नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज आईसीआर ने रैंक कार्ड रिलीज कर दिया है जीआरएस एसआरएफ 2024 का। तो जो टॉप रैंकर्स है उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु सुधीर सर, आज जो टॉप रैंकर्स है उनको तो आज सभी बधाई देंगे, बट बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं और वो आज अपनी रैंक आने के बाद में थोड़ा लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? और सबसे पहले जिनकी भी रैंक आई है, लो रैंक स्पेशली, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी जैसे रोहिता सर ने बताया, और मैं पर्सनली उन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया इस एग्जाम के लिए, लेकिन शायद वो दिन अच्छा नहीं था, वो 29 जून उनके लिए अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उनकी रैंक अच्छी नहीं आई। बट मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग डिप्रेस बिल्कुल फील नहीं करें। आप बस उस पेपर को ऐसा मानिए कि वो शायद आपने जो पढ़ा था, आपने जिस तरीके से पढ़ा था उस पैटर्न के हिसाब से नहीं आया, उसमें आपकी बस इतनी सी गलती थी। और आप अपने आप पे ब्लेम मत लीजिए कि शायद मेरे को आता ही कम है, या शायद मैं बहुत ज्यादा पीछे हूँ, या मुझे ये सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आती। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, वो एक दिन आपको डिसाइड नहीं कर सकता। उन सारे कैंडिडेट्स के लिए बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप पे बिलीव रखो, स्पेशली तब जब आपकी रैंक नहीं आई है, क्योंकि हम आप पे बिलीव रखते हैं। आपकी मेहनत हम जानते हैं, आपके पेरेंट्स जानते हैं, और आप सबसे ज्यादा वो लोग आप जानते हो कि आपने कितनी मेहनत करी है। तो इसी चीज को, इसी हौसले को बनाए रखो। और वो हमेशा एक थॉट याद आता है ना, डोंट गिव अप। आज आपकी रैंक खराब आई है, बट अगली बार के लिए आज से ही प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि आज आपको वो चीज पता है कि मैंने गलतियां क्या की है। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है किसी की, कि अगर आपको अपनी गलतियां एनालाइज करी हुई, आपको पता चल रही है कि हाँ मैंने इस एग्जाम में ये गलतियां की है, ये मैंने पोर्शन छोड़ा था, या ऐसे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे। वो सारी गलतियां आप एनालाइज करो इस समय, वीक मत पढ़ो, आप स्ट्रॉन्ग बनो। इस चीज को एज एन चैलेंज लो कि हाँ मैं बैक स्टेप पे आ गया हूँ। और मैंने ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे रोहित सर, जिनकी रैंक पिछले एग्जामों में 500 प्लस थी, और नेक्स्ट एग्जाम में वो ऐसा कमबैक करे कि उनकी रैंक टॉप 5 टॉप 10 में थी। जैसा कि सुधीर सर आपने बताया कि वापस से कम बैक करने का आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। एक दो दिन वापस से रिलैक्स लीजिए, कोई बात नहीं। आपकी जो भी रैंक कार्ड आई हो, बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ऐसे होप होगी कि मैं टॉप 10 टॉप 20 में आऊंगा, बट उनकी टॉप 50 के भी आउट उनकी रैंक होगी, और उनका जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है जैसे कि आईआरआई हो गया या टॉप इंस्टीट्यूट्स है, उनमें वो नहीं आ पा रहे हैं। तो आप वापस से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप एक साल अगर लगा दोगे और उस एक साल में अगर आपकी जिंदगी बन रही है, तो दैट इज नॉट द वेस्टेज ऑफ 1 ईयर। मीन्स कि आपने वो एक साल लगाकर आपने अपनी जो आने वाली जो लाइफ है आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप अपनी एक साल और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए बिल्कुल भी एकदम भी मत सोचिए कि यार मैं मेरी ग्रेजुएशन के बाद में मैं एक साल कैसे दूंगा। लोग 2-2 3-3 4-4 साल तक आफ्टर ग्रेजुएशन कुछ नहीं करते हैं। अगर आप एक साल लगाकर भी उसके बाद में अगर इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में अगर पहुंच जाएंगे, तो आपका वापिस से वो एक साल रिकवरी हो जाएगी। तो वापिस से इसको अच्छे से सोचिए। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जिंदगी हमेशा मौका देती है, दूसरा मौका आपको जरूर देगी। अगर आप आज फेलियर को आप अगर फेस कर रहे हो, इट मीन्स कल आप सक्सेस को भी फेस करोगे। और जो टॉप रैंकर्स जो भी स्टूडेंट्स आए हैं उनको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज जो सक्सेस होती है सर उसमें ओनली एजुकेशन जो हमारी जो सब्जेक्ट होती है केवल उसकी एक पकड़ हमारी नहीं होती है, उसके अंदर और भी फैक्टर्स होते हैं कि जब एग्जाम थी उसके 24 आवर्स पहले क्या कंडीशन होगी, एग्जाम सेंटर में 2 आवर्स के लिए क्या माइंडसेट होगा, वो सब कुछ मैटर करता है। तभी जाके एक हमारी जो रैंक कार्ड है वो एक टॉप रैंक बनती है। और सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? सब बच्चों के लिए ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ये चीज मत समझो कि ये आपका फेलियर है। आप कोई भी बड़े, आप इस बार के रैंकर्स को भी उठा के देख लो, आप पिछले बार के रैंकर्स को भी उठा के देख लो, आप कोई दूसरी सेलिब्रिटी को, कोई स्पोर्ट्समैन को उठा के देख लो, हर कोई अगर अपेक्स पे पहुंचा है, हर कोई अगर टॉप लेवल पे पहुंचा है ना, तो वो एक फेलियर के बाद पहुंचा है, और वो आपका आज वाला स्टेप है। तो उस चीज को परेशान बिल्कुल नहीं हो, बस इसको ऐसा पॉजिटिविटी लो कि हाँ मैंने जो गलतियां करी है, बार बार मैं वही कहना चाह रहा हूँ। और रोहिता सर, मैं वो एक चीज और बोलना चाह रहा था कि इस बार बच्चे इसलिए भी परेशान है जिस वजह से उनको परेशान होना नहीं चाहिए था, वो है एसआरएफ वाले, क्योंकि सिल्क बोर्ड का इसमें मर्जिंग थी, सिल्क बोर्ड का पेपर भी इसी में लगा था, और सिल्क बोर्ड की वजह से बच्चों की रैंक बहुत पीछे चली गई, क्योंकि सीनियर्स, स्पेशली आईआरआई के पीएचडी सीनियर्स ने वो सारे पेपर दिए थे, और अराउंड 50 के आसपास उन्होंने रैंक टॉप रैंक एक्वायर कर ली। और जो बच्चे हैं जिनकी रैंक लेट से 50 में आनी चाहिए थी, उनकी रैंक 100 से ऊपर चली गई। अब सारे बच्चे इसलिए भी परेशान है कि सर हमारी तो क्या आएगा या नहीं आएगा, क्या हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं उन कैंडिडेट्स को भी बस सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि आपकी रैंक, इफेक्टिव रैंक वो नहीं है जो आपको दिखाई गई है। इफेक्टिव रैंक वो है जो सिल्क बोर्ड वालों को एक्सक्लूड करने के बाद मिलेगी आपको। तो आपकी जो रैंक है, इफेक्टिव रैंक, उसके हिसाब की आपको सीट मिलेगी, ना कि आज के वाले रैंक कार्ड के हिसाब से।
रोहिता जी, आप तो थोड़ा सा आप इस चीज को लेके चिंता ना करिए कि मेरी तो रैंक जो है वो टॉप 10 के अंदर नहीं आ रही, बट मेरे को IRI मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं SRF के कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो टॉप मोस्ट हमारी जो टॉप 20 रैंक है उसमें मोस्टली IRI के ही सभी डिविजन्स के अंदर, मोस्टली डिविजन्स के अंदर जो है IRI के यहाँ पे जो स्कॉलर्स है उन्होंने वो रैंक सिक्योर कर ली है। तो उसकी जो अफेक्टिव रैंक है उसका भी हम एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के लिए एक एनालिसिस वीडियो लेकर आ रहे हैं कि अगर आपकी रैंक इस कैटेगरी इस रेंज के अंदर है तो भी आप अपनी रैंक अफेक्टिव रैंक ये मान के चलिए। और टॉप है जैसे कि एग्रोनॉमी SRF के अंदर तो जो टॉप रैंक्स है उसके अंदर मोस्टली जो रैंक है हमारी वो सीनियर्स की है, जो हमारे पहले PhD स्कॉलर्स है उनकी आई है, और सेम सॉइल में है और सेम अदर सब्जेक्ट में भी यही है। तो आप चिंता बिल्कुल ना कीजिए। और GRF और SRF के जो एस्पायरेंट्स इस बार रैंक नहीं ले पाए अच्छी, फिर से लग जाइए लगन के साथ, एक साल फिर से जी तोड़ मेहनत कीजिए और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में जाने का जो आपने सपना देखा था वो साकार होगा। बस लगातार आपको आज से ही ये शपथ लेनी होगी कि जो मैंने गलतियां की थी पिछली बार वो गलतियां मैं नहीं दोहराऊंगा। किसी ने ये हो सकता है सर कि 10-15 बुक्स पढ़ ली होगी और लास्ट में पता चला होगा कि उससे कुछ निकला नहीं उससे, तो वो गलतियां अब नहीं करनी है। लिमिटेड कंटेंट को पढ़िए बट अच्छे से पढ़िए। बढ़िया जो जब भी आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कीजिए। और यही हम तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको जो आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट है आप वहां पे पहुंचे और अपने आप को एज ए फेलियर ना देखे, अपने आप को ऐसे देखे कि मेरे लिए एक और अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूं। एक और अपॉर्चुनिटी सच में है गाइस, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं हो। लास्ट में अच्छे से बात कर रहे हैं कि बिल्कुल अपने आप पे संयम रखें। आपने जो किया है, आपने जो मेहनत करी है वो बहुत ज्यादा थी। हम उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज हम सिर्फ रैंक को कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलेंगे, हम अच्छी तैयारी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आज आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोल रहा होगा लेकिन हम बोल रहे हैं बिकॉज वी नो योर हार्डवर्क। हमने कितना हार्डवर्क साथ में किया, हमने कितना, आप लोगों ने, अपने पेरेंट्स ने कितना हार्डवर्क किया। सिर्फ आपने वो चीज नहीं अचीव की है, आपके पेरेंट्स ने, सब ने वो मिलकर हार्डवर्क किया और उस हार्डवर्क को हम अप्रिशिएट करते हैं। और ये हार्डवर्क आप ये समझ लीजिए कि स्टेपिंग स्टोन है। अगली साल आप जरूर, आपकी रैंक भी लगेगी और आपके जितने भी सपने वो सारे के सारे कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच।